Assalamualaikum, dear friends and family and fellows. Welcome back to my YouTube channel. आज लास्ट टाइम जैसे हमने आपको बताया था कि मतलब हमारा जो प्री पार्टीशन का जो जितना भी तवील जो हमारे लेक्चर्स थे वो तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं. जितनी भी पर्सनालिटीज थी, हाँ दो कुछ चीजें रहती हैं लाइक शाह वलीउल्लाह, सर सैयद अहमद खान और लखनऊ पैक्ट. वो मैंने आपको बताया था कि वो हम इंडो पाक हिस्ट्री में कवर करेंगे क्योंकि दैट इज अ पार्ट दैट इज में वो मेजरली जो चीजें हैं वो इंडो पाक की ज्यादा मतलब उसमें डिटेल में आप ज्यादा चीजें कवर कर पाओगे. इसीलिए मैंने जो प्री पार्टीशन स्टार्ट किया था वो अल्लामा इकबाल से स्टार्ट किया था क्योंकि हम पाक अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट करते हैं. और मैंने आपको ये चीज भी बताई थी कि किस तरीके से सीएसएस को स्टार्ट करना चाहिए. तो फ्रॉम बिगिनिंग लेवल आप 30 से अगर स्टार्ट करते हैं और 47 तक आते हैं और 47 ऑनवर्ड्स फिर आप पाक अफेयर्स को डिटेल में पढ़ते हैं और फिर करंट अफेयर्स को कनेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद एसए स्टार्ट करते हैं. तो जो पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स की नॉलेज है वो आपके एसए में भी रिफ्लेक्ट होगी. तो हमने क्या करना है, हम जब पाक अफेयर्स और करंट अफेयर्स जब हम पाक अफेयर्स और करंट अफेयर्स को कवर कर लेंगे तब हम क्या करेंगे, तब हम एसए की तरफ शिफ्ट होंगे. और एसए की तरफ हम शिफ्ट होंगे तब वो चीजें सिर्फ आपके अंदर एक रिफ्लेक्शन आएगी. वो आपके मतलब अगर आपको फ्रेम आता है, आपको पता चल जाए कि किस तरीके से एक आउटलाइन ड्रॉ करते हैं और किस तरीके से इंट्रोडक्शन को लिखते हैं, कंक्लूजन को लिखते हैं, पैराग्राफिंग को करते हैं, तो नॉलेज वही होनी है, सिर्फ उसका फ्रेम आपको जो है ना मतलब गाइड करना है. तो नॉलेज तकरीबन सेम है, टॉपिक्स तकरीबन सेम है, बस चीजों को जो है ना डिफरेंटली एंगल से लिखना है. जब आप पाकिस्तान अफेयर्स की नॉलेज को गैदर कर लोगे और आप ऐसे की तरफ लिखने की तरफ जाते हो तो इट विल गोना गिव यू लॉट ऑफ बेनिफिट्स. तो आपको अलग अलग टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, उस पर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है. तो द वे आई स्टार्टेड इन द फील्ड ऑफ सीएसएस और उसके बाद जो है ना मतलब मैंने क्या क्या अचीव किया, एक वीडियो में इस पर भी इंशाल्लाह बनाएंगे कि माय फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या था, मेरा रिजल्ट स्पेशल में मेरा क्या बना और किस तरीके से जो है ना मतलब हम लोगों ने मतलब 2024 में मेरे क्या मार्क्स आए और उसके बाद मेरा लास्ट मतलब अटेम्प्ट था 2025 का, उसमें भी मतलब है. और मैंने पीएमएस में भी 2 अटेम्प्ट हैं, 2024 में और 25 में. तो उसके भी मतलब इंशाल्लाह हम सिंसियरली आपके साथ एक सफर का आगाज शुरू करेंगे और उसको जो है ना मतलब मैं आपको एक डिटेल उसमें भी बता दूंगा, आप बेफिक्र रहें. तो ये जो एक प्रोसेस है, ये जो एक फनल है, इसको पाइपलाइन के थ्रू गुजारना बहुत जरूरी है. अगर आप बीच में से चंक्स पढ़ते हो ना तो वो आपको चंक्स में नॉलेज देता है, एक आपका एक थ्रेड पूरी कनेक्टिविटी में नहीं बनता. तो आज की जो ये वीडियो है सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए बना रहा हूं कि आपको पता चले कि पोस्ट पार्टीशन का जो एक पीरियड है वो पाकिस्तान अफेयर्स में लोगों को किस तरीके से पढ़ना चाहिए. तो नाज़रीन, इसके 2 चीजें हैं. सबसे पहले हमें ये पता समझना चाहिए कि पाकिस्तान अफेयर्स में टॉपिक्स और किस तरीके से थीम्स आती है. तो सबसे पहले जो थीम है सबसे पहली जो थीम है वो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट. अब पोस्ट पार्टीशन मतलब 1947, क्योंकि सिंस वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, तो 1947 से ऑनवर्ड जो हमारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट स्टार्ट होती है दैट कैन बी कंसिडर्ड इंडिविजुअली पाकिस्तान की. क्यों ना, क्योंकि अगर हम इसमें जो है ना अगर हम इसके सब टॉपिक्स की बात करें, ये एक थीम है, ये एक थीम है. अब इस थीम के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर डिफरेंट डायमेंशन आती है. जैसे हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि इसमें सबसे पहली चीज आती है कॉन्स्टिट्यूशंस. ये अब इसके टॉपिक्स हैं. मतलब पॉलिटिकल थीम की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल थीम्स के अंदर 25 से 30 टॉपिक्स बनते हैं और 25 से 30 टॉपिक में अगर वो मतलब कहीं से भी सवाल पूछ सकता है. तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप इस चीज को डिटेल में पढ़ लें और इस चीज को एक बार आप समझ लें कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का एक निजाम है, तो वो आपको पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल साइंस में भी काम आएगा, पाक अफेयर्स में भी काम आएगा, एज अ रेफरेंस भी काम आ सकता है डिफरेंट टॉपिक्स में, 18th अमेंडमेंट में और डिफरेंट चीजों में. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है अटमोस्ट एक टॉपिक है पॉलिटिकल डेवलपमेंट का पाकिस्तान अफेयर्स में. दूसरा टॉपिक है हमारे पास पॉलिटिकल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस. अब इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या चीजें आती है. इंस्टीट्यूशंस में आपकी जुडिशरी आ गई, आपका सिविल मिलिट्री रिलेशंस आ गए,
आपके जितने भी नैब है, एनएफएफ, एफआईए, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट, मतलब जितने भी डायमेंशनल डिपार्टमेंट में, इट विल बी काउंटेड इन इंस्टीट्यूशन, और उसके क्या मिशन हैं, क्या विजन हैं, एवरीथिंग विल बी काउंटेड इन दिस थिंग। और इस पे जो है ना, मतलब वो जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात कर सकता है, जुरिस्टोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बात कर सकता है, डेमोक्रेसी की बात कर सकता है। तो इसी तरीके से जितनी भी मतलब इंस्टीट्यूशंस होंगे वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट में काउंट होंगे। तीसरी डोमेन, डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन। डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन जो है ना, जिस तरीके से आपकी पाकिस्तान के अंदर 1947 से लेके पाकिस्तान के अंदर मतलब करंट टाइम तक जितनी भी डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन हुई है, उसके होप्स, उसके हर्डल्स, उसके कॉजेज, उसके कॉन्सिक्वेंसेज, उसके इफेक्ट्स, उसके जितनी भी सॉल्यूशंस है, वो आपके पॉलिटिकल डेवलपमेंट में आएगा। चौथी चीज क्या है नाजरीन? करप्शन। मीडिया। इसी तरीके से अमेंडमेंट्स, इसी तरीके से अमेंडमेंट्स के साथ जो है ना आपका ट्रांसपेरेंसी, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। जितने भी मतलब पॉलिटिकल हम इसकी अगर बात करें तो ये इट विल ऑल बी इंक्लूडेड इन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट, व्हिच कनेक्ट्स द थिंग्स कि भाई हम अगर इसकी बात करें, मीडिया की या रेगुलेशंस की बात करें, पॉलिसीज की बात करें, एक्ट की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, तो वो पॉलिटिकल कल्चर में आएगा आपका। ठीक है जी। अब हम अगर इस चीज को इस तरीके से देखते हैं, अगर इसको हम कंप्लीटली रेफरेंस के तौर पे, कोटेशंस के तौर पे और डिफरेंट तरीके से अगर इसको बिट एंड बाइट से कवर करते हैं, क्या आप ये समझते हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट से कोई सवाल आपको मतलब जो है नहीं आ सकता, या किसी तरीके से आपको, तो अगर आप, मैं एक छोटी सी चीज बता दूंगा आपको, देयर इज नो शॉर्टकट टू सीएसएस। जो पास हो जाते हैं वो कहते होंगे कि हमने 40 दिन में किया, हमने 80 दिन में किया, हमने सिर्फ ये हेडिंग्स लिख के आए। बट द थिंग इज, उन हेडिंग्स के पीछे ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई डिटेल्ड स्टैंडिंग जरूर होती है। अगर मैं आपको कहूँ ना कि मैं हेडिंग बना के आपको दे दूं और यू विल बी यू विल क्रैक द सीएसएस, तो ये एक जस्ट मिथ है और एक फिक्शन है ये। तो अगर जब तक आप अपने आप को ना एक पाइपलाइन से और एक प्रोसेस से नहीं गुजारोगे ना, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको वो चीज फ्रूट दे सकती है। तो दैट इज द प्रॉब्लम। इसी तरीके से फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरेशन है, कॉन्फेडरेशन है, यूनिटरी है, पार्लियामेंट्री है, प्रेसिडेंशियल है, और लोकल गवर्नमेंट है, सो ऑन सो फोर्थ। अब मैं ह्यूमन कैपेसिटी में तो मैं सब चीजें तो आपको इधर लिख के नहीं बता सकता, लेकिन इसका मतलब यही है कि मोस्ट ऑफ द चीजें जो इसमें इस चीज के अंदर आती हैं, या जो भी पॉलिटिकल के अंदर आती है, दैट विल बी काउंटेड इन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ठीक। दूसरी जो चीज है नाजरीन, दैट इज फॉरेन पॉलिसी नाजरीन। अब फॉरेन पॉलिसी का क्या मतलब है? फॉरेन पॉलिसी का ये मतलब है कि जो आप अपने कंट्री के इंटरेस्ट दूसरे कंट्रीज के साथ रखते हैं, या जो भी कंट्रीज के साथ आप अपनी पॉलिसीज डिजाइन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एवरी रिलेशन, सिक्योरिटी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल डायमेंशन, तो उसको कहते हैं फॉरेन पॉलिसी। अब फॉरेन पॉलिसी के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले तो रिलेशंस आते हैं आपके विथ योर नेबर्स, विथ योर मतलब जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है, सऊदीया है, यूएसए है, और इधर से चाइना है। तो हमारे इनके साथ क्या रिलेशंस हैं, किस तरीके से इनके साथ हमारा हिस्टोरिकल स्पेक्ट्रम रहा है, किस तरीके से हम इनके साथ एवोल्यूशनरी प्रोसेस में हैं, अब तक जो है ना हमने क्या क्या चीजें डेवलप की हैं, दैट इज काउंटेड इन द फॉरेन पॉलिसी डायमेंशन। अगर आप वो रिलेशंस, उस चीज को सिंस लाइक बिगिनिंग स्टार्ट करते हो, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई फॉरेन पॉलिसी का कोई भी अगर रिलेशन का क्वेश्चन आ गया तो आपको वो चीज नहीं आ सकती। दूसरी चीज इसमें आती है एग्रीमेंट्स, जिसमें आते हैं पैक्ट्स, ट्रीटीज, वगैरह वगैरह वगैरह, पॉलिसीज। तो ये जो फॉरेन पॉलिसी की ये जो डायमेंशन है,
इसके अंदर जो भी चीजें आ जाएंगी, एग्रीमेंट्स आ गए इसके अंदर, पैक्ट्स आ गए इसके अंदर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन आ गई इसके अंदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आ गए, आ गए, जिसमें आपके वर्ल्ड बैंक आ गया, यूनाइटेड नेशन आ गया, वो आपके इसमें क्या आ गया, इसमें ग्लोबल पॉलिटिकल जो एक एनवायरनमेंट है, ग्लोबल जो एक फॉरेन पॉलिसी का एनवायरनमेंट है, दैट कैन बी काउंटेड इन द थिंग्स। इसमें इंटरनेशनल सिक्योरिटी का प्रिज्म आ गया, इसमें वर्ल्ड ऑर्डर आ गया, इसमें सारी चीजें जो है ना आपके ऊपर, इंटरनेशनल इश्यूज आ गए, इसमें इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर भी आपकी फॉरेन पॉलिसी बहुत इफेक्ट होती है। दैट इज जो है ना मतलब इन द डायमेंशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी। अब मुझे आप एक चीज बताएं, अगर आप इस चीज को इस तरीके से पढ़ते हो तो मैं नहीं समझता हूं कि पाकिस्तान अफेयर्स का जो आपका पेपर है इट जो है ना मतलब इट विल लेफ्ट एनीथिंग। अच्छा, तीसरी चीज भी है एक, अच्छा उसको हम ना दो टर्म्स में हम डिनोट करते हैं ना, एक तो हम उसको इकोनॉमी भी कह सकते हैं और हम उसको पॉलिटिकल इकोनॉमी भी कहते हैं। इकोनॉमी हम क्यों कहते हैं उसको? इकोनॉमी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर सारी फाइनेंशियल, सारी इकोनॉमिक डायमेंशन आती है। सिंस 1947 आपके इसमें इंडस्ट्रीज आ गई, इसमें एग्रीकल्चर आ गया, इसमें एक्सपोर्ट सर्विसेज इंपोर्ट आ गए आपके, इसमें ट्रेड आ गया आपका, इसमें आपकी स्टेट बैंक्स आ गई, इसमें आपकी फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसीज आ गई, इसमें आपके टैक्सेशन आ गए, इसमें आपके डेट डेफिसिट्स, इसमें आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ गए, उनके इसमें आपकी सरप्लस सब्सिडीज आ गई, इसमें आपके रिबेट्स आ गए, इसमें आपके वो सारे मामलात आ गए जो कि रिलेटेड टू द इकोनॉमिक सेक्टर है। कोई चीज जो है ना इससे बाहर नहीं हो सकती है। अगर हम इसको पॉलिटिकल इकोनॉमी क्यों कहते हैं, ये भी इसमें एनवायरनमेंट आ गया, इसमें पावर्टी आ गई, इसमें एनर्जी आ गई, इसमें और भी मतलब जो है ना, अब हम इसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ना सोशल सेक्टर भी इंक्लूड होता है। सोशल सेक्टर क्यों इंक्लूड होता है? क्योंकि आपको पता है कि सोशल सेक्टर इज अ डायरेक्टली पार्ट व्हिच इज गवर्न्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसकी जो पॉलिसीज बनती है वो पब्लिक अथॉरिटीज से बनती है, तो दैट इज व्हाई इट हैज ऑलवेज ट्रिकल डाउन इफेक्ट इन द इकोनॉमी। तो दैट इज व्हाई इसको पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा जाता है। और सोशल सेक्टर में क्या आता है? सबसे पहले इसमें एजुकेशन आती है, दूसरे नंबर पे हेल्थ आती है, तीसरे नंबर पे इसमें आपका एनवायरनमेंट आता है, चौथे नंबर पे इसमें आपकी हाउसिंग आती है, पांचवें नंबर पे इसमें आपके अर्बनाइजेशन आती है, छठे नंबर पे इसमें आपका टेररिज्म भी आती है, पावर्टी भी आ सकती है इसमें, और इसमें जो है ना मतलब और वो जो है ना सोसाइटी की जो चीजें हैं जो इकोनॉमिकली जो इसको इम्पैक्ट देती है, दैट कैन ऑल बी इंक्लूडेड इन दिस डायमेंशन। अब वुमेन, अच्छा जेंडर डिस्पैरिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉरी, जेंडर डिस्पैरिटीज इसमें आ जाती हैं, और इसमें आप वुमेन कह लें, वुमेन एम्पावरमेंट कह लें, जेंडर डिस्पैरिटीज कह लें, इंटर प्रोविंशियल इसमें रिलेशंस आ जाते हैं। अब मेरी एक बात समझे आप, अच्छा इसमें जो है ना टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी का जो एक फोर्थ डायमेंशन बनता है ना, वो है टेक्नोलॉजी। दैट मतलब बेसिकली वो फोर्थ डायमेंशन तो सिक्योरिटी का है, ड्यू टू हाइब्रिड वॉरफेयर एंड फिफ्थ जनरेशनल वॉर। वो चीज जो है ना सिक्योरिटी जो है ना उसने अपना बैटल ग्राउंड इवॉल्व कर दिया है, दैट हैज बीन कन्वर्टेड ऑन अ सॉफ्टवेयर पावर
एंड दैट इज टेक्नोलॉजी। तो जो चौथा डायमेंशन बनता है वो सिक्योरिटी का बनता है नाजरीन। तो अब मुझे ये पूरा चीज आप मुझे जो है ना बताएं, इसमें कोई ऐसा टॉपिक रह गया है जो मैंने नहीं लिखा हो और वो आपके पाकिस्तान अफेयर्स में आ सकता हो? आई डोंट थिंक सो। तो इस तरीके से आप अपना पाकिस्तान अफेयर्स तैयार करें। मैं नहीं समझता हूं कि आपका पाकिस्तान अफेयर्स जो है ना और करंट अफेयर्स जो है ना इस चीजों के बाहर आ सकता है। उसका डायमेंशन ही नहीं बनता। आप सिलेबस से कोई भी चीजें उठा लें, सिलेबस को डिवाइड करके देखिए। मैं नहीं समझता हूं कि सिलेबस जो है ना इन चीजों के अलग अलग आपको कोई टॉपिक और दे सकता है। तो अगर आपने एक चीज समझ ली कि कौन सा टॉपिक पॉलिटिकल थीम में आता है, कौन सा टॉपिक फॉरेन पॉलिसी की थीम में आता है, कौन सा इकोनॉमी में आता है, पॉलिटिकल इकोनॉमी में आता है, कौन सा ग्लोबलाइज टॉपिक है, ग्लोबलाइजेशन है, कौन सा टॉपिक टेक्नोलॉजिकल है, सिक्योरिटी वाइज है, तो आप डिस्टिंक्शन और उसकी शिफ्टिंग और उसको क्रोनोलॉजिकली में ट्रिकल डाउन नहीं कर पाओगे। तो इसको दो तरीके हैं पढ़ने के लिए नाज़रीन। एक तो आप इसका डेकेड वाइज इसको पढ़ें, पॉलिटिकल डेकेड्स पढ़ें, मतलब डेकेड आपने फर्स्ट डेकेड पढ़ा पॉलिटिकल का, फर्स्ट डेकेड पढ़ा फॉरेन पॉलिसी का, फर्स्ट पढ़ा इकोनॉमी का, तो ये आपको और ज्यादा डिटेल हो जाएगा। कुछ भी ना करें, हमारे साथ इंशाल्लाह बने रहें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए ये सारे टॉपिक्स को इंशाल्लाह इतना आसान बना दूंगा कि ये आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे। आपकी बस हमें साथ की जरूरत है। तो ये सारे टॉपिक्स को या तो आप सेपरेटली पढ़ लें या तो आप इसको एक लय में, इसको एक क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में पढ़ें। तो दैट डिपेंड्स ऑन यू। आई विल बी वेटिंग फॉर योर काइंड रेस्पॉन्स। आप जिस तरीके से बोलेंगे हम इसको उस तरीके से टेकअप कर लेंगे। मैंने आपको दो तरीके बता दिए, एक तो डेकेड वाइज पढ़ना है सारी चीजों को, दूसरा हम एक डायमेंशन को पकड़ें और फिर सब टॉपिक्स कवर करें, फिर दूसरी डायमेंशन को पकड़ें, फिर सब टॉपिक्स कवर करें, और फिर तीसरी को, फिर चौथी को। इसी तरीके से दो अलग तरीके हैं। तो जिस तरीके में भी आप कंफर्टेबल होंगे इंशाल्लाह हम वो तरीके को आजमाएंगे। तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह पॉलिटिकल को या फॉरेन पॉलिसी में कोई भी डायमेंशन उठा लेंगे और हम अपना पाक अफेयर का आगाज करेंगे। थैंक यू। टिल देन अल्लाह हाफिज। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें और हम अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।